दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सिंह। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं अपने विचार आप लोग के साथ में साझा करने जा रहा हूं। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की मदद कैसे की जाए। यह गंभीर इसलिए है कि रिसर्च बताती है दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत आत्महत्या के द्वारा होती है। साथियों, ईश्वर ने कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ भेज रखे हैं ताकि हम उन्हें पुनर्स्थापित कर सकें। जो हार चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं, जो रास्ते से भटक चुके हैं और जिनके मन में आत्महत्या वाले विचार चल रहे हैं। हमारे लिए बड़ा आसान होता है उन्हें जज करना और ये सोचना कि उनकी अपनी गलती है, उन्होंने गलत निर्णय लिए। पर ईश्वर की हम पर अगर कृपा नहीं होती तो उनकी जगह हम हो सकते थे। हमने जो कुछ हासिल किया है, जहां तक हम पहुंचे हैं, इसके लिए नहीं कि हम बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, अनुशासित हैं, आज्ञाकारी हैं। हाँ, सतह पर यह कुछ हद तक सच हो सकता है, पर यह प्रतिभा, ये कौशल्य हमें मिला कहां से? परमेश्वर से। अक्सर हम लोगों को देखते हैं और सोचते हैं क्यों लोग गलत निर्णय लेते हैं, क्यों लोग नशा करते हैं, क्यों लोग बार बार गलत रिश्ते में, बुरी संगत में फंसते हैं। मैं ये सब नहीं करता। ईश्वर अगर जीवन के क्षेत्रों में आप पर इनायत नहीं होती, इतना कर्म नहीं होता, तो आप भी वही करते जो वो लोग कर रहे हैं। तो उन्हें नीचा देखने के बजाय, उन पर उंगली उठाने के बजाय, उन पर संकेत करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, उन्हें इस मुश्किल से निकालें। उन्हें और निंदा की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने उन्हें हमारे जीवन के राह में इसलिए नहीं भेजा ताकि हम उन्हें निंदा करें, पर हम उन्हें प्रेम करें, उन्हें बहाल करें, उन्हें पुनर्स्थापित करें, उन्हें ऊपर उठा सकें। उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो हमारे पास हैं। उनके पास वो माता पिता नहीं थे जो उन पर निवेश कर सकते थे। हमें जो परिवार से, समाज से जो अप्रूवल मिला है, एक्सेप्टेंस मिला है, वो स्वीकृति उन्हें नहीं मिली। आलोचना करना बड़ा आसान है। मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे वो सब कुछ मिला जो उन्हें नहीं मिला। मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपने काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मुझे मेरे माता पिता से एक बेहतर परवरिश मिली, उनका ढेर सारा प्यार मिला, समय पर उनका समर्थन मिला, मार्गदर्शन मिला। मैं एक ऐसे महान देश में पैदा हुआ जहां पर मुझे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का लाभ हुआ। और ये जो डिप्रेशन से पीड़ित थे वो सारी बातों से वंचित रह गए। साथियों, ईश्वर ने हम पर ये दया स्वतंत्र रूप से बरसाई और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस डिप्रेशन से गुजर रहे लोगों पर यह दया पूरी स्वतंत्रता से निछावर कर दे। वो लोग जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, भीतर से वो लोग भी बहुत ही स्वच्छ होते हैं, फ्री होते हैं, क्षमाशील होते, विजेता होते हैं, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई उनकी तरफ कदम बढ़ाए और उन्हें मदद करे। और वो आप हो सकते हैं। आप उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। उनकी समस्या काफी बड़ी नहीं होती, उनकी समस्या बहुत छोटी होती है कि कोई उनका ध्यान नहीं रखता, कोई उनकी फिक्र नहीं करता, कोई उनकी बात को नहीं सुनता, यदि सुनता भी है तो दिखावा करता है। उनके अंदर इतना दर्द होता है, वो इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपनी बात को किसी से कहने से भी डरते हैं। साथियों, आत्महत्या की जो मनस्थिति होती है ना, बहुत ही क्षणिक और टेम्पररी होती है। ऐसे वक्त में अगर आप उनसे कहें कि मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूं, आजकल आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, ये एक वाक्य भी उनके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, इस बात की आपको कल्पना तक नहीं होगी। और मैं अपने अनुभव के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो हम 5 मित्र थे, बहुत ही करीबी थे, जिनमें से एक का नाम था गोपाल यादव। मेरे साथ में क्रिकेट की टीम में पेस बॉलिंग करता था, बहुत ही होनहार, पढ़ाई में बेहतर था, हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, अच्छी पर्सनालिटी थी उसकी। और कॉलेज में ढेर सारे लोग उसके हैंडराइटिंग प्रशंसक थे। पर सेकेंड ईयर में चलते चलते उसके घर में कुछ पारिवारिक तनाव थे और उस बात को लेकर वो शराब पीने लगा, धूम्रपान करने लगा, और फाइनल ईयर में आते आते उसकी पढ़ाई छूट गई। हमने जब अपने फाइनल की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद में हमारे संपर्क से टूट चुका था।
कुछ सालों बाद हमें पता चला कि उसने शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे हैं। वो अपने माता पिता से अलग किराए के घर में, कभी इस घर से कभी उस घर में अपना डेरा बदलते रहता है। कुछ सालों बाद उसने हमसे संपर्क किया और हमसे आर्थिक मदद मांगी, ये कहकर कि उसकी बीवी बीमार है, उसके बच्चे की फीस भरनी है। और हमने उसकी मदद की। और बाद में पता चला कि उसने ये सारी बातें झूठ कही थी और उसने वो सारे पैसे शराब पीने में खर्च कर दिए। फिर बाद में हमने उसकी मदद करनी बंद कर दी। कुछ वर्षों बाद वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैं हार चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मुझे एक और मौका दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। मुझे ऐसा लगा कि उसे एक और मौका मिलना चाहिए। मैंने अपने सारे मित्रों को एक बार बुलाया, फिर उसके बच्चे और बीवी एक साथ कॉमन मीटिंग ली और हमने निर्णय लिया कि हम इसे एक और मौका देंगे। और उसे लेकर मैं महेंद्र के रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करने के लिए चला गया। दाखिल होने से पहले मैंने उससे कहा, गोपाल, इस दुनिया में ऐसे कितने पति पत्नियां हैं जो बे औलाद है, उन्हें लाखों रुपए खर्च किए, उस सारी फर्टिलिटी प्रक्रिया से वो गुजरे, उसके बावजूद उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई। और ईश्वर ने तुम्हें उपहार के तौर पर 2 एंजल की तरह बच्चे दिए हैं। पर ईश्वर जब गिफ्ट देता है ना, तो उसके साथ में जिम्मेदारी भी देता है और तुम्हें इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। वो इस बात को सुनकर अपने कंधे को सरक कर रोने लगा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। 1.5 महीने बाद उस पुनर्सुधार केंद्र से बाहर आया और ही केम आउट विद न्यू पर्सपेक्टिव, विद न्यू माइंडसेट, विद बैड एटीट्यूड। उसने फिर अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली। 6 महीने बाद वो मुझसे मिला और उसने जो कुछ मुझसे कहा वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। उसने कहा, विजय, मानसिक तौर पर मुझ में वो परिवर्तन उसी क्षण हो गया था जब तुमने मुझे मेरे बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया था। पर शारीरिक तौर पर मुझे थोड़ा सा ताकतवर होने के लिए उस पुनर्सुधार केंद्र में जाकर पौष्टिक आहार लेने थे। आज अपनी कंपनी उसने ज्वाइन कर ली है और अपनी मेहनत और लगन से उसने अपना ढेर सारा प्रमोशंस पाया है। आज वो एरिया सेल्स मैनेजर है। आज वो किराए के मकान में नहीं रहता, उसका अपना खुद का मकान है। आज उसकी बच्ची MBA हो चुकी है और वो भी जॉब करती है और वो खुद उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर अल्कोहलिक्स के पेशेंट्स को लेक्चर देता है और उन्हें उस एडिक्शन से मुक्त होने में उनकी मदद करता है। एक उदाहरण के तौर पर वो अपने आप को पेश करता है और कहता है कि अगर मैं इससे मुक्त हो सकता हूं तो आप भी मुक्त हो सकते हैं। और ये कितनी शानदार बात है। और कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे आसपास में ऐसे कितने गोपाल यादव हैं जिन्हें हम एक दूसरा मौका दे सकते हैं, एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आत्महत्या करना सही है गलत, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस बात के लिए याद रखें कि मैं किसके खिलाफ था। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस बात के लिए याद रखें कि मैं किसके साथ था। और मैं साथ था उनके जिन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए, उन्हें जिन्हें बहाल किया जाना चाहिए, उन्हें जिन्हें पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। मैं निंदा का व्यापार नहीं करता, मैं आलोचना का, तिरस्कार का व्यापार नहीं करता। मैं व्यापार करता हूं प्रेम का। मैं व्यापार करता हूं लिफ्ट करने का, पुश करने का, लोगों में एक नई उम्मीद, एक नई आशा जगाने का, लोगों को भरोसा दिलाने का। फ्रेंड्स, सुसाइड is a man's way of telling God I quit. But God is telling, stay alive, for you may save a life. God bless you.